क्या आपने कभी सोचा है कि रेल की पटरियों के दरमियान खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है? गर्मियों में बिजली की तारें नीचे क्यों झुक जाती हैं? मेटल के ढक्कन को गर्म करने से वो आसानी से क्यों खुल जाता है? इन सब सवालों का जवाब छुपा है एक जबरदस्त साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। आइए हम इजी वे में समझते हैं थर्मल एक्सपेंशन क्या है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है जब किसी सब्सटेंस को हीट दी जाती है तो उसकी लेंथ, एरिया या वॉल्यूम में इजाफा होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं और तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। इसी वजह से वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं और मटेरियल एक्सपैंड होने लगता है। यानी टेम्परेचर के बढ़ने से किसी मटेरियल की लेंथ, एरिया या वॉल्यूम में इजाफा होना, इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर कम होता है तो उसके पार्टिकल्स एनर्जी लूज कर देते हैं, वो धीरे वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी वजह से सब्सटेंस का साइज कम हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। यानी कूलिंग की वजह से किसी मटेरियल की लेंथ, एरिया या वॉल्यूम में कमी आना थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। इसलिए सर्दियों में इलेक्ट्रिक वायर्स टाइट हो जाती हैं। थर्मल एक्सपेंशन मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओरिजिनल साइज ऑफ मटेरियल, जितनी किसी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ या वॉल्यूम ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो एक्सपैंड करेगा। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होगा तो एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ मटेरियल, हर मटेरियल एक जैसा एक्सपैंड नहीं करता। कुछ मटेरियल ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं और कुछ कम, इसलिए हर मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन डिफरेंट होता है। सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप्स की होती हैं। लीनियर एक्सपेंशन जब सिर्फ लेंथ में इजाफा हो, सरफेस एक्सपेंशन जब सरफेस एरिया में इजाफा हो, वॉल्यूम एक्सपेंशन जब पूरे वॉल्यूम में इजाफा हो। आइए अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। जब किसी सॉलिड को हीट दी जाती है तो उसके पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं और तेज़ी से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। इस वाइब्रेशन की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और सॉलिड की लेंथ बढ़ जाती है और सॉलिड में होने वाले इजाफे को कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। फर्ज करें हमारे पास एक रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ है L0 और टेम्परेचर है T0। जब हम इसको हीट देते हैं तो उसकी लेंथ बढ़कर हो जाती है L और टेम्परेचर T बढ़ता है। अगर हम चेंज इन लेंथ निकालना चाहते हैं तो चेंज इन लेंथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं del L। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर del T इज इक्वल टू change in length is proportional to original length and change in temperature, where alpha is called coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो बताती है कि हीट मिलने पर मटेरियल कितना एक्सपैंड करेगा। हर मटेरियल का coefficient of linear expansion डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम ज़्यादा एक्सपैंड होती है, स्टील कम एक्सपैंड होती है, गिलास बहुत कम एक्सपैंड होता है। लीनियर एक्सपेंशन की रियल लाइफ एग्जांपल हर जगह मौजूद हैं। रेलवे ट्रैक्स के दरमियान गैप्स छोड़े जाते हैं ताकि गर्मी में वो सेफली एक्सपैंड कर सकें। ब्रिजेस में एक्सपेंशन जॉइंट्स बनाए जाते हैं ताकि हीट की वजह से डैमेज ना हो। इलेक्ट्रिक वायर्स, गर्मियों में वायर्स नीचे लटक जाती हैं क्योंकि वो एक्सपैंड हो जाती हैं। याद रखें, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। अब जब भी आप रेलवे ट्रैक्स या ब्रिजेस देखेंगे तो आपको उनके पीछे छुपी फिजिक्स ज़रूर याद आएगी।